हेलो दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। हमने आपसे बात किया था कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, आईएएस और पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, उनकी प्रकृति कैसा है, उनका नेचर कैसा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है, किस जगह से कितना क्वेश्चन आ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, उनकी कैसे प्रकृति है, कैसे क्वेश्चन आते रहे हैं अभी तक और आगे कैसे आएंगे। तो उनकी प्रीवियस ईयर को देखेंगे और मॉडल क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर को देख के मॉडल क्वेश्चन को तैयार किया गया है और प्रीवियस ईयर के सेम ही मॉडल क्वेश्चन को तैयार किया गया है। इसको हल करेंगे तो इनडायरेक्ट हम पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी सेक्शन से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनडायरेक्ट हम सबको हल करते हुए चलेंगे। आपको दिखाते हैं कि इनडायरेक्ट अभी हम आपको ये भी सिद्ध करेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हम फंसा पाएंगे यहाँ से मॉडल क्वेश्चन से, और डायरेक्ट तो एक भी नहीं फंसने वाला मेरे दोस्त। तो आइए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो हम आपको यहाँ से बता दें मेरे दोस्त, कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम से, कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ना तो आईएएस में आए हैं ना तो पीसीएस में आए हैं। 3 क्वेश्चन पीसीएस में आए हैं, 1 क्वेश्चन आईएएस में आए हैं। तो हमने क्वेश्चन को लगाया है, इन क्वेश्चनों पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा हम फिर लगाए हैं। और क्वेश्चन लिमिटेड है तो हमको मॉडल क्वेश्चन को बनाना है तो लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन जब लिमिटेड आए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए तो उनको बार बार लगाना पड़ता है। तो मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चनों को आप बार बार लगाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ऑप्शन भी। चलिए मेरे दोस्त फिर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या है और फिर मॉडल क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे दोस्त अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे दोस्त आंसर क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है मेरे दोस्त, और जो सूचियों में दिया गया है इनसे सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आइए मेरे दोस्त हम आपको बता दें, सूची 1 ए है, सूची 2 ए है। तो सूची 1 को हम पहले देख लेते हैं, फिर सूची 2 को देखेंगे। तो पहले सूची 1 को देखते हैं कि नियंत्रक परिषद की स्थापना सूची 1 के पहले में दिया गया, ए में दिया गया नियंत्रक परिषद की स्थापना। मेरे दोस्त आपको हम ये भी बता दें, यूपी पीसीएस में आया है 2003 में, आप क्वेश्चन देख सकते हैं 2003 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आप मॉडल पेपर को लेके बैठिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके बैठिए तो आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और मॉडल क्वेश्चन को कैसे हम तैयार करें। तो आइए हम फिर पहले देखते हैं सूची 1। सूची 1 का पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन दिया गया है कि नियंत्रक परिषद की स्थापना, बी ऑप्शन दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी ऑप्शन दिया गया इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी ऑप्शन दिया गया है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। मेरे दोस्त सूची 1 को हम डिस्कस कर लिए, देख लिए सूची 1 में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या है। उसके बाद सूची 2 को देखते हैं। पहला दिया गया, सूची 2 को पहला दिया गया नियामक अधिनियम 1973। फिर दिया गया सूची 2 का दूसरा दिया गया है कि पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। तीसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त चार्टर अधिनियम 1813। चौथा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त चार्टर अधिनियम 1833। तो मेरे दोस्त इसमें क्या सही है, तो मेरे दोस्त यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है 1 2 4 3, बी ऑप्शन में दिया गया है 2 1 4 3 3 4, सी ऑप्शन में दिया गया मेरे दोस्त 1 2 4 3, डी ऑप्शन में दिया गया 2 4 1 3। तो मेरे दोस्त आपको हम बता दें ऑप्शन बी सही है यहाँ।
तो ऑप्शन बी क्या है, आइए हम मेरे दोस्त आप इसको सॉल्व ही करके दिखा देते हैं। तो मेरे दोस्त इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दिया जाता है, तो 1813 में दिया जाता है। एक ऑप्शन सॉल्व हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो मेरे दोस्त याद रखना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुआ था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था 1773 के। उसके बाद मेरे दोस्त गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये मेरे दोस्त 1835 में हुआ था। उसके बाद नियंत्रक परिषद की स्थापना, तो मेरे दोस्त एक ही ऑप्शन बचा है, वो है पिट्स इंडिया, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको आंसर बी मिल गया है, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये IAS 2018 में पूछा गया मेरे दोस्त, IAS 2018 में पूछा गया मेरे दोस्त क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त IAS 2018 में। कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम से सिर्फ एक क्वेश्चन IAS में अभी तक पूछा गया, तो वो भी 2018 में पूछा गया, आपके सामने लगाए हैं हम। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। मेरे दोस्त आप पढ़ते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जो हाइलाइटेड फैक्ट्स होते हैं उनको जरूर अपने दिमाग में रख लें, या कई तरीके से मॉडल क्वेश्चन बना के खुद हल कर लें, ताकि एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इनडायरेक्ट आपसे ना छूटे। डायरेक्ट तो नहीं पकड़ पाएंगे आप, इनडायरेक्ट आपसे ना छूटे, आपको पता हो। तो मेरे दोस्त मॉडल क्वेश्चन बना के जरूर कर लेना चाहिए हाइलाइटेड फैक्ट्स पे। तो आज आइए दोस्त हम देखते हैं क्वेश्चन का पहला ऑप्शन 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शंस 1833। तीसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त पाश्चविद योम एंगल विद विवाद। तीसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त पाश्चविद योम एंगल विद विवाद। तो मेरे दोस्त ऑप्शन दिया गया है एक और दो सही, ए ऑप्शन दिया गया एक और दो सही, बी ऑप्शन दिया गया केवल एक, सी ऑप्शन दिया गया एक और तीन, डी ऑप्शन दिया गया है एक दो तीन। तो मेरे दोस्त इसका आंसर डी है, डी ऑप्शन सही है। एक और एक दो तीन तीनों सही है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त अपने मॉडल क्वेश्चन को देखते हैं फिर कि क्या मॉडल क्वेश्चन बनाया गया है। तो मेरे दोस्त आइए अपने मॉडल क्वेश्चन को करते हैं। पहला मॉडल क्वेश्चन है मेरे दोस्त निम्नलिखित में से 1813 के चार्टर कानून के संदर्भ में कौन सा से सही है, कौन सा से सही है। तो पहला ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया है ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्राप्त हुआ, पहला ऑप्शन मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। तो दूसरा ऑप्शन हो गया कि स्थानीय लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया गया, अधिकृत किया गया। तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त इस कानून ने भारत के ग्रामीण इलाकों में बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। तो मेरे दोस्त तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आप तीनों ऑप्शन को देख सकते हैं। तो मेरे दोस्त आइए हम आपको दिखाते हैं इनडायरेक्ट कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप देख लीजिए अंग्रेजी शिक्षा की जो बात हुई थी, तो अब देख लीजिए 1813 में प्रबुद्ध करने की अनुमति मिली थी। तो 1813 अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ बात हो रही, प्रबुद्ध करने की अनुमति थी। इनडायरेक्ट मेरे दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और पहला देख लीजिए इंग्लिश मिशनरियों को भारत में आकर कार्य करने की अनुमति जो मिली है 1813 में, देख लीजिए यहीं से आपको मिल रहा है, जो कार्य करने की अनुमति मिली है आपके सामने ही है। तो आप देख सकते हैं कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फंस रहे हैं। तो आप इनडायरेक्ट ही क्वेश्चन को फंसा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट ही फंसेगा मेरे दोस्त, डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा।
आप देख लीजिए जितने भी सारे क्वेश्चन अभी नहीं, आगे वाले चैप्टर में आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा कि ये डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को हम फंसा पा रहे हैं यहाँ से। तो मेरे दोस्त आपको हम दिखाना चाहते हैं कि इनडायरेक्ट अगर हम प्रीवियस ईयर और मॉडल क्वेश्चन को बना के करें तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा अगर जो बुक्स लक्ष्मीकांत से पूछा गया, क्योंकि हम बना रहे हैं लिमिटेड कंटेंट से, लक्ष्मीकांत से ही बना रहे हैं, इसलिए जो भी लक्ष्मीकांत में फैक्ट होंगे वो क्वेश्चन में आए हुए हैं तो उनको हम सीधे ना कहीं से पकड़ लेंगे जरूर। तो आइए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। तो मेरे दोस्त इसमें तीनों आंसर आपका सही है। तो आप पहला ऑप्शन दिया गया 1 2 3, दूसरा पहला ऑप्शन दिया गया 1 2 3, बी ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन दिया गया 1 2 3, बी ऑप्शन दिया गया 1 2, सी ऑप्शन दिया गया है 2 3, डी ऑप्शन दिया गया 1 3। तो मेरे दोस्त इसमें 1 2 3 तीनों सही है, तो ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अपने दूसरे मॉडल क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा मॉडल क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से 1813 का चार्टर कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उपरोक्त विकल्पों में से सही चुने। तो मेरे दोस्त बात किया गया है इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया है क्वेश्चन के, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर दें। निम्नलिखित में से 1813 का चार्टर कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उपरोक्त विकल्पों में से सही चुने। तो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों को लिए खोल दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। तो मेरे दोस्त आपको ये ऑप्शन तो कंफर्म क्लियर होगा कि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के लिए कंपनी को अधिकार था, बाकी कई अधिकारों को बंद कर दिया गया था कंपनी के। तो ऑप्शन दिया गया केवल एक मेरे दोस्त, दूसरा ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन दिया गया केवल 2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 दोनों सही, डी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त ना तो 1 और ना ही 2। तो मेरे दोस्त आपको हम बता दें कि ऑप्शन दोनों सही है, 1 और बी दोनों सही, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, 1 और 2 दोनों सही। तो मेरे दोस्त हाँ दोस्त फिर अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन का मॉडल क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था, यह प्रावधान किस एक्ट या चार्टर अधिनियम में किया गया था। तो मेरे दोस्त आइए देखते हैं किस चार्टर एक्ट में किया गया था। तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया गया कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1853 के भारत सरकार अधिनियम में, चौथा ऑप्शन दिया गया 1793 का चार्टर कानून में। तो मेरे दोस्त ऑप्शन दिया गया केवल 2, केवल 3, सी ऑप्शन दिया गया है 1 2 3, डी ऑप्शन दिया गया 1 2। तो मेरे दोस्त आपको पता ही है केवल दो ऑप्शन सही है। मेरे दोस्त अपने अगले मॉडल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं अगला मॉडल क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर कानून से समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। तो मेरे दोस्त पूछा गया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर कानून से समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। तो मेरे दोस्त ऑप्शन दिया गया 1833 का चार्टर, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1813 का चार्टर, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1853 का चार्टर, चौथा ऑप्शन दिया गया 1793 का चार्टर। तो मेरे दोस्त आप सबको तो अंदाजा लग ही गया होगा क्या आंसर है। तो आज 1813 का चार्टर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। भारत की स्थानीय सरकारों को, मेरे दोस्त एक बार एक क्वेश्चन को देखना, मजबूत क्वेश्चन है। मजबूत क्वेश्चन क्या मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा अगर ऑप्शन दे के पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। तो मेरे दोस्त देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया निम्नलिखित में से यह प्रावधान किस एक्ट या चार्टर अधिनियम से किया गया था। तो मेरे दोस्त ऑप्शन दिया गया 1919 का भारत शासन अधिनियम में,
फिर उसके बाद मेरे दोस्त दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में। तीसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में। चौथा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त 1853 के चार्टर कानून में। तो मेरे दोस्त आपको आंसर पता ही है, तो चौथा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त इसमें। तो मेरे दोस्त हमको भी आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जितना हो सके मेरे दोस्त शेयर करिए, और हम भी आगे बढ़ें ताकि और अच्छे से कंटेंट को ला सकें और ज़्यादा सबके लिए मेहनत कर सकें और भी अच्छे तरीके से कर सके मेरे दोस्त, हमको भी प्रोत्साहन मिले, क्योंकि हमको आपसे यही मिलेगा, एक लाइक सब्सक्राइब के अलावा और क्या मिल सकता है। तो मेरे दोस्त लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, हमको मोटिवेशन मिले, उससे ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, अच्छा लगेगा हमको, तो और मेहनत करने को प्रेरित होंगे हम। तो मेरे दोस्त लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में ब्रिटिश इलाकों में बस्तियों के बीच, एक बार क्वेश्चन देखना मेरे दोस्त, भारत के ब्रिटिश इलाकों में बस्तियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त 1853 का चार्टर, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1833 का चार्टर, तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया 1813 का चार्टर, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी में। तो मेरे दोस्त एक बार आपको आंसर को थोड़ा समझ के करिएगा यहाँ। तो पहला ऑप्शन दिया गया केवल एक, ए ऑप्शन दिया गया केवल एक, बी ऑप्शन दिया गया है केवल 3, सी ऑप्शन दिया गया 1 और 3, डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आप सबको पता है, फिर भी हम आपको बताते हैं, यहाँ बी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही मेरे दोस्त, तीसरा 1813 का चार्टर। उसके बाद मेरे दोस्त अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति निम्नलिखित में से किस चार्टर में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट में प्रदान किया गया था। तो निम्नलिखित किस चार्टर में प्रदान किया गया था। तो मेरे दोस्त एक बार सही कर लीजिएगा, फिर से मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति निम्नलिखित किस चार्टर में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित किस चार्टर में प्रदान किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम, दूसरा दिया गया मेरे दोस्त पहला दिया गया 1833 का चार्टर अधिनियम, दूसरा दिया गया 1853 का चार्टर अधिनियम, तीसरा दिया गया 1813 का चार्टर अधिनियम। तो मेरे दोस्त आपको पता ही है आंसर, पहला ऑप्शन है 1 और 3, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 1, डी ऑप्शन है केवल 3। तो मेरे दोस्त आपको पता है केवल 3 है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, आप सब अच्छे होंगे। तो अपने अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त।